ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 12 है हमारी। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम होगा ट्रबल शूटिंग। ट्रबल का मतलब होता है आई हुई प्रॉब्लम और शूटिंग का मतलब होता है उसको सॉल्व करना। तो जब कल को हम किसी कंपनी में एज अ इंजीनियर होंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और वो कैसे सही होंगी, इस चीज़ को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ इधर, प्रॉब्लम नंबर 1। सबको पता है कि आपका जो ओवस होता है उसमें रूट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। कल को अगर आप इसका पासवर्ड, अगर आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आप इसका पासवर्ड भूल गए हो या किसी ऐसी कंपनी में हायर हुए हो और उधर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं। अब इसमें तो पासवर्ड अप्लाइड है। अब सवाल आता है कि जब पासवर्ड नहीं पता है तो फिर आप उसके अंदर भी नहीं आ पाओगे। उस केस में आपको फिर से पूरा ओवस फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर से पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पहली प्रॉब्लम, रूट के पासवर्ड को ब्रेक करना, रूट पासवर्ड ब्रेक। और मैं आपको बता दूं ये RSCSA के एग्ज़ाम में भी आता है। जो आपका RSCSA का एग्ज़ाम होता है ये आपका उसमें भी आता है। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने देखिए, ये रहा आपका एक ओवस। आप खुद देख सकते हो इसमें आपका जो रूट है उसका पासवर्ड मुझे पता ही नहीं है। अब सवाल आता है कि ऐसे केस में मैं कैसे इसको ठीक कर पाऊंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यू हैव टू डू द रीस्टार्ट। अब ये जो एरो की है, अपर एरो की या कोई भी एरो की आपको प्रेस कर, अभी तो आपका हो रहा है, प्लीज़ वेट। टाइम लगा रहा है ये। ओके, ये बूट हो चुका। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे इधर से ऐसे बंद किया। इधर से जब मैंने बंद किया तो इसको मैंने फिर से ऐसे ओपन किया। ओपन होने पर मेरा ये फर्स्ट वाले पे काम हो रहा था, ये रहा। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने पावर ऑन किया, प्रेस एरो की, इसके अंदर मैंने अपना ये एरो क्लिक किया और प्रेस एरो की। ये देखिए, एरो की कट करते ही आपके सामने ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। आपको आना है जी फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट वाले पर। ठीक है, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, प्रेस ई टू एडिट द कमांड्स, प्रेस ई। तो इधर मैंने ई को ऐसे प्रेस किया। जब आपने प्रेस किया तो आपको कहाँ पर आना है, RHGB क्विट के बाद में। ये इधर से शुरू हुई है और इधर पे ये ख़त्म हुई। तो मैंने क्या किया, मैं एरो से ऐसे आ गया इधर और इधर मैं ऐसे आ गया। अब यहाँ पर जो RHGB क्विट लिख रखा है, इसके आगे आपको टाइप करना पड़ेगा RD.break, RD.break इजिकल, और फिर यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसी लाइनेक्स और इजिकल टू ज़ीरो। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये सब कमांड्स होती क्या हैं, इनका क्या काम होता है। मैंने सिर्फ अभी इतना ही टाइप किया। अब आप खुद देख सकते हो इधर साफ इसने क्या कह रखा है, प्रेस कंट्रोल एक्स। आप कंट्रोल एक्स दबा दो, चाहे आप F10 प्रेस कर दो। चलो, मैंने कंट्रोल एक्स को प्रेस किया, इधर मैंने प्रेस किया कंट्रोल एक्स को। तो यहाँ पर अब एक आपके सामने अलग से CLI ओपन हो जाएगा, अलग से।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग से एक CLI आपके सामने अभी आएगा, प्लीज वेट। आ गया ना। अब इधर मैंने क्या टाइप किया, इधर मैंने टाइप किया MOUNT-O रीमाउंट और RW और सिस रूट, ये मैंने टाइप किया। इसके बाद मैंने क्या लिखा, CH रूट मतलब चेंज रूट मैंने किसको किया, सिस रूट को। और इसके बाद में मैंने क्या कहा, पास WD, और यहाँ पर आपको पासवर्ड इसका बदलना है। अब पुराना पासवर्ड क्या था वो तो हमें पता नहीं है, मैंने अपने हिसाब से अपना न्यू पासवर्ड इंसर्ट किया, और आप खुद देख सकते हो मैंने एग्ज़िट किया और एग्ज़िट किया, बस पासवर्ड ब्रेक हो गया, इतना ही था। मैं अब आपको इसके स्टेप बता देता हूँ। तो स्टेप क्या होगा तो गाइस सबसे पहले आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आप प्रेस एरो की, आपने एरो की को प्रेस किया, और एरो की के बाद में गो सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, और इसके बाद में प्रेस ई। हाँ जी बताइए। सर एरो की कोई सी भी चलेगी, अप लेफ्ट राइट? आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। सर एरो की कोई सी भी दबा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई भी एरो है ना, ठीक अपर है। एरो डाउन एरो की आ जाएगा। आपने प्रेस ई किया, फिर ई के बाद में आपको टाइप करना होता है ये RD.break और SE Linux =0, ये आपने प्रेस किया, फिर आपने Ctrl+X दबा दिया, तो आपके सामने एक न्यू CLI खुलेगा। इधर एक कमांड होती है -O रीमाउंट, और यहाँ पे RW और सिस रूट। इसका क्या मतलब होता है, जो मेरा रूट पार्टीशन है उसे आप फिर से अटैच करो, और अब मैं उसमें उसको देख भी पाऊँ और मैं उसे पढ़ भी पाऊँ। जब ये सारा काम होगा तो अब आप इसको एज अ चेंज रूट बना दीजिए, किसको, सिस रूट को एज अ चेंज रूट बना दीजिए। इसके बाद बस आप इसके पासवर्ड को बदल दो, मैंने इसके पासवर्ड को बदल दिया, और सिंपल एग्ज़िट, बस। अब आप खुद देखना, यहाँ पर ये पासवर्ड अभी आपका ब्रेक हो चुका है, और अभी ये आपका चेंज हो रहा है। तो गाइज़ ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कभी भी इसका पासवर्ड अगर आप भूल भी जाएं तो बड़ी आसानी से ये आपका ब्रेक हो जाएगा। सही है जी। अगली बात बता देता हूँ, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर हमेशा एक सवाल पूछता है, टेल मी द बूटिंग प्रोसेस। क्या मतलब होता है, सिस्टम को स्टार्ट करने को से, और ये जो स्क्रीन सामने आ जाती है नहीं, वो जो आपकी, उसके आने तक क्या क्या होता है, एक एक स्टेप आपको बताना होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसका बूटिंग प्रोसेस। तो भाई 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप में ये पूरा स्टार्ट हो पाता है। पहला होता है जी हार्डवेयर बूट। दूसरा होता है बूट लोडर। तीसरा होता है कर्नल। चौथा होता है सिस्टम डी, और फिर होता है स्क्रीन। अब मैं आपको एक एक 5 स्टेप का पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो भैया देखो, पहला स्टेप क्या है, हार्डवेयर बूट। आपने क्या किया, आपने अपने पीसी को पावर ऑन किया, तो हार्डवेयर बूट होने पर होता क्या है, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो एक प्रोग्राम होता है POST। ये ये कंप्यूटर में पहले से ही होता है, फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका क्या काम होता है, स्टार्ट होते ही अपने पूरे हार्डवेयर को चेक करो, तो ये होता है जी पोस्ट। इसमें क्या होगा गाइज, ये पूरे अपने हार्डवेयर को चेक करता है। इसके बाद इसमें एक आपका होता है बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
इसका ये काम होता है पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करना। ये भी एक प्रोग्राम पहले से होता है। तो फिर सिस्टम इसमें चेक करता है कि मुझे किससे बूट होना है, मतलब मुझे किससे स्टार्ट होना है। चेक बूटिंग डिस्क, ठीक है। जब ये भी आपका हो जाता है, फिर आप सेकंड नंबर पर आ जाइए बूट लोडर पे। बूट लोडर, अब इसमें क्या होता है, इसका काम होता है, अच्छा यहाँ पर जो आपका ये जो होता है ना बूट लोडर, ये कौन सा होता है, ये आपका ग्रब 2 होता है। एक मिनट, ये आपका ग्रब 2 है, ग्रब 2। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा भी देता, ज़रा ये एक बार स्टार्ट हो जाए। अपडेट अभी आपका ये हो रहा है, एक मिनट। ग्रब 2 RHEL, अच्छा मैं पहले से बता देता हूँ आपको। बात करूँ अगर मैं RHEL 5 की, 6 की और 7 की, तो गाइस इसमें था आपका ग्रब था। ग्रब का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या काम होता है, ओवस को स्टार्ट कराने का। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं RHEL 8 और 9 की, तो इसमें अब ये चेंज होकर हो गया है आपका ग्रब 2। इसका क्या काम होता है मैं लिख देता हूँ, इट लोड द ओवस, यही ओवस को स्टार्ट करता है। इसकी फाइल कहाँ पर होती है, मैं ज़रा इस पर आ जाता हूँ। ये अभी टाइम लगा, तो मैं अपने पुराने स्नैपशॉट पे आ गया, अभी दिखा देता हूँ। सॉरी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हर एक चीज़ की तो फाइल होती है, तो अभी आपको शो हो जाएगा। तब तक मैं आपको अगला बता देता हूँ, कर्नल। सबको पता है कि कर्नल एक प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर और ओवस को आपस में जोड़ता है। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ अ प्रोग्राम which interface between hardware and OS, ठीक है। तो इसकी भी फाइल उधर ही होती है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका ग्रब 2 कहाँ पर होता है। आप CD बूट के अंदर आ जाओ, ये देखो, ये आया ना आपका ग्रब 2, हाँ जी। इसी के अंदर ये वाली फाइल होती है ग्रब 2 के अंदर, ये वाली, इन्हीं से आपका ओवस स्टार्ट होता है, ठीक है। कर्नल की फाइल कहाँ पर होती है जी, ये देखिए, ये वाली फाइल आपके कर्नल की है। इसी के कारण आपका इंटरफेस हो जाता है। अगला क्या होता है, अगला होता है जी आपका सिस्टम डी। जब ये सारा काम हो गया, फिर स्टार्ट द सर्विस। अगर आपको देखना हो कि कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, तो आप एक कमांड होती है गाइस इधर PS ट्री, सारे प्रोसेस एक ट्री के फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे हैं, बट इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है आप देख सकते हो इधर से। इसका काम होता है सारे प्रोसेस को स्टार्ट करना। और जो आखिरी वाला आपका होता है 5th नंबर, ये जो स्क्रीन आ जाती है, सबको पता है कि इसमें आता है एक आपका कि आपका अकाउंट का क्या नेम है, यूज़र नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड क्या है इसका, तो मुझे बताइए ज़रा, इसकी फाइल कहाँ पर होती है, इसकी फाइल कहाँ पर होती है जी, बताइए। ETC के अंदर passwd, और पासवर्ड की फाइल कहाँ पर होती है, हाँ शैडो, वेरी गुड, सबको पता है ना। यहाँ पर ETC के अंदर शैडो नाम की जो फाइल होती है, इसके अंदर ये आपका पासवर्ड। तो गाइज़ ये मैंने आपको बता दिया पूरा बूटिंग प्रोसेस, ये इंटरव्यू में आता है। अगला बताऊँगा, अगली प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ। अगली प्रॉब्लम होती है कंट्रोल डी इशू। इंटरव्यू में ऐसे आएगा कि भाई जो कंट्रोल डी है ये क्या है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है और ये ठीक कैसे होगी, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। कंट्रोल डी ट्रबल शूटिंग, देखिए कंट्रोल डी, आप सबको मैंने पार्टीशन क्रिएट करना पढ़ाया था ना, और फिर मैंने आपको FS टैब की फाइल में एंट्री बताई थी ना,
मैं अभी उसी पर ही आ जाता हूँ। सेटिंग पे आ जाते हैं जी, और सेटिंग पे आने के बाद में इधर ऐड ऑप्शन पे गए, मैंने एक अपनी हार्ड ड्राइव अटैच करी है। ये सब तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं फटाफट आ जाता हूँ। मैंने कहा ये 5 GB का है, फिनिश किया और ओके किया, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव कौन सी है, तो ये क्या, तो ये बताइए मुझे आप, ये कैसे शो होगा कि इसमें कितनी हार्ड ड्राइव होती हैं? क्या कमांड होती है अजय? क्यों नहीं पता? क्यों याद नहीं है? पढ़ाई करनी पड़ती ना, आप बताइए। LSBLK, LSBLK आप देख सकते हो, देव SDA। पार्टीशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था देव SDA, है ना। और इसके बाद N, आपको प्राइमरी चाहिए, फर्स्ट पार्टीशन चाहिए, और सारा साइज मैंने कहा जी। मैंने कर्नल को भी बता दिया, इतना काम तो हमें पता है। मैंने सिंपल इसको फॉर्मेट किया MKFS.extended3, और मैंने क्या कहा कि ठीक है मेरा जो है वो देव SDA1 होगा, ठीक है। इतनी चीज़ तो हमें आती है। मैंने कहा कि मेरा एक फ़ोल्डर होगा MKDIR, और ये उसी के साथ अटैच, क्या नाम होगा, /ABC, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आप ETC के अंदर आ जाते हो FS टैब की फाइल में, फिर इसमें कैसे आपकी एंट्री होती है, ऐसे क्या एंट्री होती है, देव SDA1, सही है ना। और यहाँ पर ये किसके साथ अटैच होगा, ABC, और ये extended3 से फॉर्मेट है सॉरी, डिफ़ॉल्ट्स, और यहाँ पर ये आपका 0 और 0, इतना काम तो हमें पता ही है। अब आप एक बात समझो, FS टैब की फाइल बहुत केस सेंसिटिव होती है। अगर इस फाइल में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो एक प्रॉब्लम आएगी। तो मुझसे गलती से हुआ क्या, इधर आ गया SDA1 था, बट गलती से मुझसे इधर टाइप हो गया B। तो कंपनी में ये एक हाथ एंट्री नहीं होती है, उधर 50 एंट्री होती है, 100 एंट्री होती है। तो वहाँ पर ऐसी गलती हो आपकी हो जाएगी। तो अब आप देखिए, मैंने किया इसको आपके रीस्टार्ट, अब देखिएगा अब क्या प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ वेट, ये अभी कुछ टाइम में आ जाएगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्या आ रहा है, प्रेस Ctrl+D टू कंटिन्यू। तो इंटरव्यू में यही होती है, Ctrl+D प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मैंने अभी आपको बताया, FS टैब की फाइल में अगर कुछ गलती हुई तो फिर ये तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये ठीक कैसे होगी, तो सबसे पहले यू हैव टू गिव द रूट पासवर्ड। मैंने अपने रूट का पासवर्ड इधर दे दिया, सामने आ गया प्रॉम्प्ट। अब आप उसी फाइल को अपने ओपन कर लो, ETC के अंदर FS टैब वाली फाइल को। अगर आपको गलती अंडरस्टैंड हो रही है तो आप इसको ठीक कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गलती है, तो आप इसको ऐसे ऐसे कमेंटेड किया। कमेंट का मतलब होता है कि उसके आगे मैंने हैश लगा दिया। जो फाइल कमेंटेड होती है कर्नल उसको पढ़ता ही नहीं है। तो देख लीजिएगा, अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनिट स्पेस 6, ये देखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर Ctrl+D का इशू है तो वो कैसे सही होगा। हाँ जी बताइए। सर इसमें पता कैसे लगेगा किस लाइन में प्रॉब्लम है? अब ये तो फिर अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो फिर आप उसको कर लो। अगर नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा है तो फिर आपकी जो सभी है ना, सभी को आपने कमेंटेड, आप उसे कर दो। जब ये ओके, जब ये स्टार्ट हो जाए फिर आप एक एक को चेक कर लो, और फिर आप उसे अनकमेंटेड आराम से कर दो। ठीक। हाँ, बाईपास होता है वो। देख लीजिए मेरा ये सिस्टम अभी ज़रा एक बार स्टार्ट हो जाए, प्लीज़ वेट।
ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको अगली प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहा हूँ, कर्नल पैनिक ट्रबल शूट। तो कर्नल पैनिक ट्रबल शूट होता क्या है बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इधर मैंने किया रूट और इधर मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। आप सबको मैंने अभी पढ़ाया था कि कर्नल की फाइल होती है आपके बूट फोल्डर के अंदर। प्लीज़ वेट। देखिए, आप सबको मैंने पढ़ाया था कि ये जो आपका बूट फोल्डर होता है इसके अंदर ये वाली फाइल होती है कर्नल की फाइल। अगर मैं इस फाइल को हटा दूं या इस फाइल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, किसमें, initram fs 5.0 और ये .img हटा दी मैंने फाइल, आप देख सकते हो। अब क्या होगा, init 6 किया, अब आपके सामने कर्नल पैनिक का इशू आएगा। देखिएगा। ये देखिए, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैंने प्रेस किया और आप खुद देखिए कर्नल पैनिक। तो ये भी इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि ये कर्नल पैनिक प्रॉब्लम क्या है। ये तब होती है जब कर्नल की फाइल में कुछ प्रॉब्लम होती है। अब सवाल आता है कि अब ये ठीक कैसे होगा। तो पहले आपने इसको ऐसे बंद किया और आपने फिर से ऐसे, अभी आपने इसको ऐसे स्टार्ट किया। स्टार्ट होते ही वही प्रेस एरो की, वही सामने अभी आपके दो ऑप्शन आ जाएंगे। आ गए ना, ये सामने। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं अगले ऑप्शन से आपको स्टार्ट होना होगा। इससे क्या होगा, ओवस आपका ओपन तो होगा लेकिन वो टेम्परेरी फॉर्म में ओपन होगा। देखिएगा। अब हाँ, सेम एज अ सेफ मोड। अभी मैं इसमें स्टार्ट होके अब मैं कर्नल की फाइल को फिर से क्रिएट करूँगा, प्रॉब्लम अभी आपकी सॉल्व हो जाएगी। सर इसमें स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या? कंपनी में स्क्रीनशॉट नहीं होता। ओके। मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये RHEL अगर आपके ओरिजिनल पीसी पे इंस्टॉल्ड हुआ तो फिर उधर तो स्क्रीनशॉट वाला ना, ये वाला इधर तो ऑप्शन नहीं होगा। उधर तो आपको ये सही करना पड़ेगा। देख लीजिए, यहाँ पर मैं अपने रूट अकाउंट से स्टार्ट हुआ। देखिए, एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं इधर जाकर, और एक्टिविटीज़ में इधर ये देखिए, ठीक है, इधर आ जाते हैं जी। इधर अगर मैं आऊँ तो इधर अगर मैंने आपसे क्या कहा था कि बूट फोल्डर के अंदर कर्नल की फ़ाइल होती है, लेकिन फ़ाइल तो इधर है ही नहीं। अब सवाल आता है कि मुझे अब इसकी फ़ाइल को क्रिएट करना है। कर्नल का वर्ज़न कैसे शो होता है? हाँ जी बताइए। वेरी गुड, यू नेम स्पेस -r से ये वर्ज़न आपको शो हो गया। आपने करना क्या है, पहले तो आपने इसको ऐसे कॉपी किया। अगर मुझे फ़ाइल बनानी तो पहले मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। अब फाइल कैसे होगी, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए कमांड होती है ये वाली, ड्राकट। और यहाँ पर आएगा initram fs। अब यहाँ पर आपने कर्नल को ऐसे पेस्ट कर दिया, जो उसका था ना वर्जन, आपने ऐसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आपने बना दिया .img। बस आपने एंटर किया, फाइल अभी आ जाएगी। तो कर्नल की फ़ाइल क्रिएट करने का ये तरीका था।
कर्नल की फाइल हो गई है तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आप इसको रीस्टार्ट करना और जो फर्स्ट ऑप्शन है उससे अभी आप अपने स्टार्ट हो जाना। तो ये मैंने आपको ट्रबल शूटिंग का पार्ट बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे वो सही होती है, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। अब मैं अगले टॉपिक में आता हूँ। ये तो मैंने आपका ख़त्म किया। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है? आर्काइव एंड कंप्रेशन। आर्काइव एंड कंप्रेशन देख लेते हैं हो गया क्या? अभी हो रहा है। आर्काइव एंड कंप्रेशन। अब सबसे पहले आर्काइव और ये कंप्रेशन होता क्या है देखिए। मैं MS पेंट में आया, मेरे सर्वर में ये 3-4 फाइलें अलग अलग प्लेस पर हैं। मैं ऐसे आया, मैंने कहा 1 2 3 4, ये 4 फाइलें हैं। कौन कौन सी हैं? मैंने कहा एक फ़ाइल है AA, एक फ़ाइल है BB, एक फ़ाइल है CC, एक फ़ाइल है आपकी DD। 4 फाइलें हैं और ये अलग अलग प्लेस पर हैं। अगर आप चारों फाइल को एक सेंट्रलाइज प्लेस पर अगर आपने इनको कॉपी पेस्ट किया है, अब जो ये चारों फाइल थी ये कहीं और थी और अब इनको मैंने एक साथ इसके ऐसे अटैच किया, तो जब ये डेटा पूरा इधर आ रहा है तो इसी को मैंने क्या कहा? कंप्रेशन। सॉरी, इसको मैंने क्या कहा? आर्काइव। इसको आई कैन गिव एनी नेम। हमने कहा ये डेटा, लेकिन आप एक बात समझो कि इसका एक एक्सटेंशन होता है .tar, टेप आर्काइव। ये तो होना ही चाहिए तभी आर्काइव होगा। मैंने कहा इस फाइल का साइज़ है 1 GB, इस फाइल का साइज़ भी 1 GB, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो ये जो फोल्डर होगा इसका साइज़ 4 GB का होगा। आर्काइव शब्द का मतलब होता है जब अलग अलग प्लेस का डेटा एक ही साथ सेव होता है, उसको मैंने आर्काइव करना बोला। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका यूज़ कहाँ पर होगा? इसका यूज़ होता है आपका बैकअप में, ठीक है। और आप सबको पता है कि कंपनी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये फाइल है 4 GB की, अब मुझे इसका साइज़ छोटा करना है। तो किसी भी डेटा के साइज़ को छोटा करने के लिए विंडो में एक थर्ड पार्टी टूल आता है, क्या नाम है उसका? आप सब ने उसके ऊपर काम किया है। यस, वो होता है आपका WinRAR, पता है ना? आपने उसमें कंप्रेस किया होगा। उधर ये ऐसे काम होगा, इधर ये इनबिल्ड है। इसके अंदर कितने इनबिल्ड हैं? जो 3 हैं। क्या क्या नाम है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका होता है gzip, एक होता है bzip2 और थर्ड नंबर होता है आपका XZ। 3 टाइप के होते हैं। मैं अभी सब कुछ बताऊँगा। मैंने सिर्फ अभी आपको इतना बताया है कि आर्काइव क्या चीज़ होती है और कंप्रेशन क्या होता है। तो ये आपके कंप्रेशन के साइज़ हैं, ठीक है। तो आर्काइव मैं आपको फिर से बता दूं, अलग अलग प्लेस का डेटा अगर एक ही फोल्डर में सेव होता है उसको मैंने आर्काइव करना बोला, और अगर मैंने उसके साइज़ को कम किया तो उसको मैंने कंप्रेशन बोला। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्काइव करना। इधर मैं लिख देता हूं कि आर्काइव होता क्या है। कॉपी एनी फाइल्स इन आ सिंगल बंडल, ठीक है। कई सारी फाइल्स को एक सिंगल बंडल के अंदर सेव करने को ही मैंने क्या कहा? आर्काइव, ठीक है। अब आर्काइव के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेरी ये 4 फाइलें हैं, AA, BB, CC और DD, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, तो आर्काइव कैसे होता है? कमांड होती है tar-cvf, ठीक है।
और क्या नाम होगा, हमने जो आपसे बात की है डेटा डॉट tar, ठीक है। और फाइल में बता दीजिए, मैंने कहा AA BB और CC। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखिए ज़रा। सबसे पहले मैं इससे बाहर आ गया और ये देखो, है ना। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, आप CD बूट, एक मिनट, अच्छा वो वाला प्रैक्टिकल मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ये देखिए आ गई ना फाइल आपके सामने। मैंने क्या किया, मैंने अब इसको ऐसे init 6 किया, मतलब ये अभी एक बार आपका रीस्टार्ट हो जाए। कॉपी पेस्ट में सिर्फ। अब देखिए मैंने फर्स्ट लाइन पर आया, मैंने एंटर कर दिया, मैं अब फर्स्ट से स्टार्ट, क्योंकि मेरा ओवर सब सही हो चुका है। ज़रा ये एक बार स्टार्ट हो जाए, प्लीज़ वेट।